हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा क्लासेस। दोस्तों, हमारा 91वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्योंकि जो है मैं उस दिन बताया था आपको कि मेरी माइक का बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गया था। इसीलिए दोस्तों मैं उस वीडियो को बीच में रोकना पड़ा। इसके लिए दोस्तों वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। 42वां क्वेश्चन जो है 42वां क्वेश्चन अभी भी आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहे कि कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। आपका ऑप्शन है थ, घ, फ, ग। आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों में से बताना है आपको कौन कौन सा हमारा सही है, ठीक है। चलिए, क्योंकि दोस्तों हमें आना भी चाहिए, ठीक है। 51वां क्वेश्चन का पूछा है, ठीक है। जो हमारा कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पे कौन सा है, कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। आपके पास 4 ऑप्शन है, घ, ग, ख और ज। आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है और बताना है, और कमेंट बॉक्स में भी बताना है। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। यदि दोस्तों, हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पीडीएफ तो अपलोड नहीं करता हूँ दोस्तों। क्योंकि इसलिए दोस्तों पीडीएफ नहीं अपलोड करता, क्योंकि दोस्तों कोई पीडीएफ को पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आपको अलग से बता दूंगा पीडीएफ कहाँ से मिलेगा दोस्तों। वहाँ पे मैं अपनी जितना भी अब तक का वीडियो अपलोड हुआ है सारा पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए पहले इसका आंसर दिया जाए 52वां का, ठीक है। चलिए तो दोस्तों 52 का क्वेश्चन का आंसर कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि ख है, ठीक है। चलिए आपके अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, और आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइएगा। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए, तो आपको जल्दी से बताना है दोस्तों। इसमें से 2 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चंस को बताऊंगा, फिर तब आगे बढ़ूंगा, ठीक है। 53 का क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, पहला यदि हमसे पूछ रहा है कि व्यंजन वर्णों की संख्या। दोस्तों इसमें व्यंजन वर्णों की संख्या जब लगा दिया तो समझिए आपको सबका पूछ रहा है, तो कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन नंबर 33। यदि दोस्तों यहीं पे आपको बोल दे, क्या बोल दे, कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श, ठीक है, स्पर्श, ठीक है, स्पर्श से व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो आप लोग कहेंगे 25। कितनी होती है दोस्तों, 25, ठीक। वो कौन कौन सा होता है दोस्तों। एक, चलिए आपको एक इस जो है पेपर लेके बना देता हूँ आपको, कौन कौन सा होता है। आइए यहाँ पे देखिए, एक हमारा होता है क, च, ट, त, और एक होता है प। दोस्तों यही होता है हमारा। हर प्रत्येक वर्ण में 5 व्यंजन होते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, हर एक व्यंजन में, इसमें भी 5, इसमें भी 5, और इसमें भी 5 होंगे, और इसमें भी होंगे 5, और इसमें भी होंगे 5, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33, और इस पर व्यंजनों की संख्या पूछे तो 25, ठीक है। चलिए अब अगले की स्क्रीन पर, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तब आपको बताना है कि थ, फ, ध और अंग, इन चारों में से कौन सा सही है। चलिए मैं आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए आपको बताना है 54 क्वेश्चंस का आंसर बताना है कौन सा है, कि कंठ अल्पप्राण व्यंजन कौन सा सही है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा डी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपकी अगली स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें से आपको पूछा गया ज वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको इसका आंसर बताया था। आइए मैं इसको तोड़ देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए, ज प्लस इया, अरे किससे बना है दोस्तों, यहाँ से, ठीक है। वो कौन सा ऑप्शन है, तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा है। चलिए मैं अब आपको लेकर के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लिया गया है केवल उसको क्या करें, उसके बाद में थोड़ा सा विश्लेषण कर दिया जाए बस। चलिए, कह रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अब आपको बताना है। उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर या फिर लघु स्वर। जिन वर्णों में 2 मात्रा लगती है उन्हें क्या कहा जाता है।
जो कि हमारा 56 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, संयुक्त स्वर क्या होता है, मूल स्वर क्या होता है, लघु स्वर क्या होता है और गुरु स्वर क्या होता है। ठीक है, इसके भी बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो संयुक्त स्वर जो होते हैं, जो दो वर्णों से मिलकर बना है, जैसे अभी आप ज्ञा ही ले लीजिए। ठीक है, इसको तो आपने मैंने तोड़ा था। गुरु स्वर वो होता है जिसमें दो मात्रा होती है, जो हमारा यश के नुमा जो होता है, इस तरह से मात्रा बनी होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं गुरु स्वर। और लघु स्वर क्या होता है, लघु स्वर में जिसमें एक मात्रा होती है। मूल स्वर दोस्तों क्या होता है, मूल स्वर में जो छोटा बड़ा ये सब मूल स्वर है। ठीक है, चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा रहा 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना इसके स्पर्श वर्णों की स्वर संख्या है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, देखिए मैंने अभी पीछे आपको बताया, और आपका स्पर्श व्यंजनों की संख्या भी पूछ लिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, इसमें से 2 क्वेश्चन बन रहा है, और मैं उस 2 क्वेश्चन को भी बताऊंगा आपको कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा बना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, जो कि यूपीएसआई दोस्तों यूपीएसआई 14/11/2021 से पूछा गया, यानी कि 14 तारीख, जो कि नवंबर में पेपर हुआ था इसका, और 2021 में पूछा, वो भी सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, आपको बताना है। तो पहला हमारा आंसर कौन सा है, आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या इस पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। ठीक है, और दोस्तों हम इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा है कि स्वर स्वर कितने होते हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो होती है दोस्तों 13, सॉरी दोस्तों 11, क्योंकि दोस्तों अब जो है यही आपको बताना है। ठीक है, 11, जब कुल बोले तो 13 है। ठीक है, लेकिन यदि हमें पूछे कि स्वर कितने होते हैं दोस्तों, तो हमें लगानी केवल 11 ही, क्योंकि ये जो ऑथेंटिक बोलकों में अब यही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, हो सकता हो तो आगे इसका क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो जो आपको बताया है सब मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया था पिछले वीडियो में। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं होता है दोस्तों, तो स्वर के बिना, उपसर्ग के बिना, विसर्ग के बिना या अनुस्वार के बिना। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको बताना है। ठीक, चलिए तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ कि इनमें से किसका नहीं होता, तो वह होता है दोस्तों हमारा स्वर। स्वर के बिना कोई जो है उच्चारण नहीं होगा व्यंजन। चलिए अब आपको बोलना है, इसी को बोल के दिखाइए। चलिए मैं इसका जो है स्वर अलग कर दिया, अब आपको क बोलना है, तो बताइए बोल पाएंगे, क बोलेंगे तुरंत आ जाएगा आपके। ठीक है, इसीलिए हर व्यंजन जो है अ के सहायता से बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस तरह का व्यंजन है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन है। ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन है, प्रकंपित व्यंजन है, या फिर पार्श्विक व्यंजन है, या फिर संघर्षहीन व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि ल किस प्रकार का व्यंजन है। चलिए आपको कमेंट करना है और आपको बताना भी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक होता है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन क्या होता है दोस्तों, ये 2 होते हैं, एक होते हैं ड और एक होते हैं ढ। ठीक है दोस्तों, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। ठीक है, देखिए एक ये वाला होता है, यहाँ पे पिंडी भी लगी रहेगी यहाँ पे, इसको हम कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, ल। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए अब आपको बताना है इसमें से कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो दोस्तों इसमें से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या याद करना है, केटीएम, क्योंकि हमारा दोस्तों दूसरा वीडियो आ गया है, इसीलिए आपको बताना पड़ रहा है। देखिए एक होता है हमारा KTM DO, यानी केटीएम दो कह सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, क से जो के से क हो गया दोस्तों, क से लेकर के अंगा तक का कंठ से बोला जाएगा। और जो है ट थ द ध न जो है, ये हमारा जो तालु से बोला जाएगा। और मूर्धन्य से जो है म त त, इसको ट ठ ड ढ ढ बोलेंगे। और दो यानी कि डी से, यानी कि दंत से, त थ द ध न ओष्ठ से, ओ मतलब ओष्ठ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प फ ब भ म। तो देखिए दोस्तों, इसमें से
4 तो हमें मिल गया था, 1 तो हमें केवल लिखना ही था, वो उसको हम लिख दे रहे हैं। चलिए, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया कंठ और ये हो गया हमारा तालु, ठीक है? सॉरी दोस्तों, ये हमारा हो गया कंठ, ये हो गया तालु, ये ओष्ठ और जो है देखिए, मैं भी गड़बड़ हो गया आप लोगों के चलते। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दिया। चलिए देखिए, पहला हमारा होगा ग जो है हमारा कंठ हो गया और देखिए तालु च हो गया और दंत से त, ओष्ठ से प हो गया और जो है इसको तो आप लोग कहते हैं कंठ, ठीक है? चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है और आपको आंसर भी देना है इसका। है कि तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आपको बताना है, ठीक है? कौन सा है? चलिए दोस्तों, देखिए महाप्राण घोष पूछा है। चलिए मैं आपको भी बता देता हूँ कि तालव्य, पहली बात तो दोस्तों आपको तालु का पता होना चाहिए और इसका कोड क्या होता है। देखिए महाप्राण का जो कोड होता है वो दोस्तों होता है 24। 24 महाप्राण का कोड होता है, यानी कि दूसरा चौथा। और अल्पप्राण का जो होता है दोस्तों 135, ठीक है? ये अल्पप्राण हो गया। अब ये किसी में पूछा जाता है घोष और सघोष। दोस्तों इसमें कोई भी रहेगा वो कन्फ्यूज हो जाएगा। एक होता है पहला और दूसरा, ठीक है? हमारा ये क्या होता है? चलिए, एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। क्या होता है? वो होता है हमारा 3, 4 और एक होता है 5। इसमें से आपसे पूछा है तो देखिए रख लीजिए कौन सा क्या होता है। देखिए ये हो गया ये हो गया महाप्राण और ये हो गया अल्पप्राण। ये हो गया सघोष और ये हो गया अघोष, ठीक है? दोस्तों ये हो गया, इसी में से घोष सघोष भी कहते हैं, ठीक है? इसको हम सघोष भी कहते हैं, ठीक? चलिए, और इसको घोष भी बोला जाता है। अब आपको चलिए बताना है ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है दोस्तों? आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि एक बार प्लीज आप लोग अघोष सघोष अघोष और सघोष, ठीक है ना, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहे हैं कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि पंचमाक्षर कौन सा होता है। हर वर्ण का 5वां अक्षर। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कौन सा होता है। तो मैं चलिए बता देता हूँ कि दोस्तों अंगमंडम उसको बोलते हैं। अंगा, एक अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, न हो गया और कौन सा हो गया, म हो गया, ठीक है? ये हमारा पंचमाक्षर है। चलिए, तो आपको बताना है, ठीक है? इसमें से जो भी आपको दिख गया होगा आप लोग तो कमेंट कर ही दिए होंगे। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, म। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूल, आपसे क्या पूछा है दोस्तों? हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपको बताना है, ठीक है? तो दोस्तों सबको पता है कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो होती है 52, ठीक है? चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ठीक है दोस्तों? चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ठीक है? निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण जो है तालु से होता है? ए से होता है, सॉरी, ट से होता है, ज से, ग से, ग व म से। चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। होता है हमारा दोस्तों ज। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको से एक छोटी सी लास्ट में बात करेंगे, ठीक है? ये निम्नलिखित में कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन अभी दोस्तों मैंने आपको पीछे से बताया था, तो चलिए फिर बता देता हूँ उष्म व्यंजन क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है ना कि तीनों सा होता है, कौन कौन सा? एक ये वाला और एक ये वाला स। उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद दोस्तों होगा हा। ये हमारा होता है उष्म व्यंजन, ठीक है? अब इसमें से कौन सा सही है? आप लोग जल्दी से मारिए कमेंट, ठीक है? और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, कह रहे हैं कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है? आपको बताना है। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं दोस्तों? जिसका प्रयोग हम कहाँ-कहाँ से करते हैं? नाक और मुँह से करते हैं, कि नाक से करते हैं, मुँह से करते हैं या फिर ओठ से करते हैं? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करना है। बताना है कि 66 का कौन-सा सही है?
चलिए दोस्तों, आपने तो कमेंट कर ही दिया होगा, तो मैं इसको बता भी देता हूँ। उसको कहते हैं दोस्तों नाक और मुँह से। जैसे दोस्तों अनुनासिक किसको कहते हैं, ठीक है? जिसका प्रयोग हम नाक से करते हैं। जैसे देखिए अंगमंडम को दोस्तों हम अनुनासिक कह सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब हम चलते हैं आपकी अगली स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों? दोस्तों इसका जो है आंसर बताने से पहले आपको मैं 10 सेकंड का समय दूँगा, पहले आप लोग पढ़ लीजिए। किसका उच्चारण स्थान दंत है? ठीक है दोस्तों, मैंने आपको केटीएम 2 का जो है बताया था ट्रिक, उसका यूज़ करिए और जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, ठीक है? चलिए दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, कौन-सा होगा? त, थ, द, ध, न। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको 10 सेकंड का समय दूँगा। दोस्तों 10 सेकंड का समय इसलिए दूँगा क्योंकि दोस्तों आप लोग यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किए हैं तो कमेंट कर दीजिए, हमारे वीडियो के बारे में बताना हो तो वीडियो के बारे में बता दीजिए, जो भी कमी हो, नॉइस वगैरह का उसका भी बता दीजिए, मैं आगे से उसका ख्याल रखूँगा, ठीक है? चलिए, तो आप लोगों का समय स्टार्ट हुआ, आप चलिए, तो आप लोग कर लिए होंगे दोस्तों तो अच्छी बात है, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहे हैं कि इनमें से री का क्या है? ठीक है, इनमें से री क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या फिर स्वर है या फिर दोनों? दोनों मतलब क्या होता है दोस्तों? व्यंजन, संयुक्त स्वर, ठीक है? या फिर स्वर या फिर व्यंजन स्वर, ये क्या है? वो आपको बताना है, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये स्वर है, ठीक है? वो भी कौन सा स्वर है? तो आप लोगों को पता होगा या कौन सा स्वर है, जल्दी से पहले कमेंट करिए री कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है या फिर दीर्घ स्वर है? चलिए, आप लोगों ने बता दिया है कि ये है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर दोस्तों? ह्रस्व स्वर, ठीक है? ये है ह्रस्व स्वर। चलिए, मैम हम जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए, क्या है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, आपसे पूछा है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों आइए मैं आपको तोड़ देता हूँ जो टूटने लायक है। पहले दोस्तों मैं ज्ञ को सॉरी इसको तोड़ूँगा ज्ञ को। जब दोस्तों हम ज्ञ को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बराबर करेंगे, हमें मिलेगा ज प्लस ई यहाँ मिलेगा, ठीक है? ये हमारा होगा ज, ये मिलेगा हमारा त प्लस र मिलेगा, त्र बना, फिर उसके बाद ये भी आता, फिर उसके बाद एक, तो इसको तो तोड़ना ही नहीं है। हाँ, तो ये खुद ही टूट के भी आएगा, निकलेगा, और हाँ तो ऐसे ही रहेगा। और जो हमारा अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है छ। चलिए दोस्तों, जब हम छ को तोड़ेंगे, किसको? छ को तोड़ेंगे दोस्तों, तो एक इसमें क्या टूटेगा? पहले पहले आएगा क प्लस फिर आएगा स, ठीक है? तो हमारा मिलके क्या बनेगा दोस्तों? कक्षा, ठीक है? कक्षा बनेगा, छ कक्षा नहीं, ठीक है? तो चलिए, बहुत ही अच्छा दोस्तों। अब हमारा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 20वां क्वेश्चन, अब आपकी स्क्रीन पर करके प वर्ड का उच्चारण स्थल क्या है? ठीक है? स्थल क्या है या फिर दोस्तों स्थान भी कह सकते हैं, क्या है? दोस्तों आप लोग केटीएम 2 का प्रयोग करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। चलिए, बहुत ही अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे। प वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? देखिए दोस्तों, कर्ण तालु मूर्धा दंतोस्त, ठीक है? तो आप लोग जब प करेंगे, प का उच्चारण करेंगे तो हमारा कहाँ पे ओठ लग रहा है? ओष्ठ पे, ठीक है? तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा आंसर नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम कह सकते हैं ओष्ठ, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखिए क्या मिलता है हमें। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन सा है? दोस्तों नासिक के व्यंजन वह होता है जिसका प्रयोग हम नाक से करते हैं, ठीक है?
चलिए आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए नासिक के व्यंजन का, और जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। ये पूछा था यूपीपी जेल वार्ड, ठीक है, फायरमैन। एग्जाम और डेट जो है 20 तारीख 12वां महीना 2022, सॉरी 2020, शिफ्ट नंबर सेकेंड में, ठीक है। नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन क्या होता है दोस्तों, मैंने भी आपको बताया। अंगवर्णम जो होता है, अंगा ये अड़ानामा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों हमारा आ गया है, हमारे पास 21 क्वेश्चन और बचे हैं, आपको पढ़ाना है। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कह रहा है कि व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्णों के पहले और दूसरे व्यंजन सघोष हैं या फिर समस्वर घोष ध्वनियां हैं, सभी विसर्ग घोष सघोष हैं। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। कि जेल यूपीपी जेल वार्ड फायरमैन एग्जाम डेट में पूछा गया था, ठीक है। 72वां क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि सभी विसर्ग जो होते हैं ये हमारे दोस्तों क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं सब, ठीक है। चलिए दोस्तों तो आपको आगे बढ़ना है और आपको बताना है कि भाषा की मूल इकाई क्या है। अक्षर संकेत, ध्वनि वर्णमाला। ये दोस्तों हैं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित, ठीक है, जो कि 2016 में इसका पेपर हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया था। चलिए दोस्तों मैं आपको पीवाई क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोग भी देख लें कि 2025 चल रहा है और इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। दोस्तों मैं आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, ये नहीं कहूँगा कि दोस्तों आप लोग हमारा ही वीडियो देखिए, जिसका वीडियो समझ में आए दोस्तों उसका देखिए, लेकिन हाँ कम समय में जो ज़्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हो दोस्तों उसी का क्वेश्चन वीडियो देखा करिए, ठीक है। चलिए तो भाषा की मूल इकाई क्या है, तो आपको बताना है 73 का क्या है, जो है दोस्तों ध्वनि, जिसको हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए तब आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, अब आपको इसका भी आंसर देना है। 74 क्वेश्चन का आंसर है, कह रहा है कि शब्द की छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या कहलाती है, उसको कहते हैं वर्ड, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्ड। वर्डों के कितने भेद होते हैं दोस्तों, अब आपको बताना है। वर्डों के कितने भेद होते हैं, ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तब आपको बताना है। 75वां क्वेश्चन का आप बताना है आंसर दोस्तों। वो कौन कौन से वर्ण होते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वर्ण के कितने भेद होते हैं, आप हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, सी। दो कौन कौन सा, एक होता है दोस्तों स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन, ठीक है। दूसरा हो गया व्यंजन। चलिए अब आपको लेके चलते हैं अगले स्क्रीन पर क्वेश्चंस के। चलिए तो आपको बताना है किस्सा का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों, तो इसको दोस्तों मैं बता के आगे बढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 6 सॉरी दोस्तों 18/6/2018 में इससे पूछा गया था द्वितीय पाली में, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या है, आप लोग कहेंगे कि एक ही क्वेश्चन बार बार करवा रहे हो आप, तो दोस्तों जैसे क्या है कि हमें तीनों का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। यूपी के पुलिस का, सिपाही का भी मिल रहा है दोस्तों, दरोगा का भी मिल रहा है और जेल के लिए भी मिल रहा है, मृतक आश्रित का मिल रहा है, फायरमैन का भी मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। ताकि हमें कोई बेवकूफ़ न बना पा सके कि जो है इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलिए कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, अब आपको बताना है किसमें र व्यंजन नहीं, अब आपको बताना है जल्दी से जल्दी दोस्तों, मुझे पहले ही पता चले किसमें किसमें है किसमें नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपका वेट करता हूँ पहले, ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा आपको। देखिए जब हम त को तोड़ेंगे त्र को, तो हमें इसमें से क्या मिलेगा, र मिलेगा। क को तोड़ेंगे र ही मिलेगा और ध को तोड़ेंगे तो फिर भी र ही मिलेगा दोस्तों। चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए त्र को तोड़ा तो क्या मिला हमें, त प्लस र मिला, ठीक है।
और क को तोड़ा, जब क को तोड़ा तो इसमें हमें क्या मिला, र मिला। ठीक है। और देखिए इसको जब ध को तोड़ेंगे दोस्तों तो इसमें इसमें भी क्या मिलेगा, हमें र ही मिलेगा। ठीक है। देखिए मातृभूमि में क्या मिला है, इसमें देखिए र नहीं, इसमें री मिला है। ठीक है। जब इस टी जब इसको त को तोड़ेंगे, इसको त को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, री। ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि मैं दोस्तों हर एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है दोस्तों, मैं इसका भी बता दिया था आपको, तो इसका भी आंसर मैं आपको बता के आगे चलता हूँ। ठीक है। और दोस्तों हमारा था अंगमंडम, ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलिए बताइए, स्वर सहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब वह क्या कहलाता है, संयुक्त संयुक्ताक्षर, द्वित, या फिर स्वतंत्री, या फिर तालव्य, इसमें से क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। तब दोस्तों कहलाता है संयुक्ताक्षर। ठीक है। चलिए अब आपको बताना है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि कौन सा दोस्तों है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा व्यंजन उसमें व्यंजन था। ठीक है दोस्तों, यही पूछा गया था ना आपसे। हाँ दोस्तों, ये 30वां क्वेश्चन कैसे आ गया, 81 80। तो दोस्तों लगता है कि हमारा जो है एक क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, कोई बात नहीं दोस्तों, एडजस्ट कर लें। इनमें से कौन सा व्यंजन उस व्यंजन है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, हाँ। ठीक है। हाँ ही है जो हमारा उस व्यंजन है। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ण वर्ण जो है अघोष है। ठीक है, अघोष। चलिए दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए, 81वां क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है। इसका हो गया दोस्तों अघोष का ठीक है, हो गया हमारा क। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए आप चलिए बताइए आप, वर्णों के समुदाय को क्या कहता है, वर्णमाला कहते हैं, या फिर सर्वनाम, या फिर क्रिया, फिर अक्षर, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, आप क्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोगों ने इसका आंसर दे दिए होंगे, तो कहते हैं वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 82 का ए हो गया। चलिए अब आपको बताना है अगला क्वेश्चन, 83 का। ठीक है, कह रहा है कि ए के उच्चारण में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है 83 का। ठीक है। तो दोस्तों हमारा तालु और कंठ दोनों से बोला जाता है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि स्वर कहते हैं, बोली कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, या फिर व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों व्याकरण जो होता है, हमारे गलत उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारा व्याकरण जो है हमें इसका बोध कराता है, और जो बोली होती है इसे हम बोलना सीखते हैं धीरे धीरे, सभी अक्षरों को पहचानते हैं। व्यंजन जो होता है दोस्तों स्वतंत्र नहीं बोला जाता। बचा हमारा क्या, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है स्वर। ठीक है दोस्तों, स्वर। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है। कह रहे कि ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, अब आपको बताना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, 25वां का सॉरी दोस्तों 85 का क्वेश्चन आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए आपको बताना है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। 11, 10, 9, 13, कितनी है। 86 का बताना है आपको। चलिए यदि दोस्तों जब कुल पूछे तो 13 है, और केवल ऐसा पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 11 है। ठीक है। चलिए बताइए, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। दोस्तों वर्णमाला में सभी अक्षर जो हैं पुल्लिंग है, लेकिन केवल 2 अक्षर पुल्लिंग नहीं है, वो आपके पास है। बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा ऑप्शन में से कौन सा सही है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनमें से केवल ऑप्शन नंबर सी, ए स्त्रीलिंग है। ठीक है। चलिए बताइए, क्या वर्ण ध्वनियाँ किस वर्ण के अंतर्गत आती है। चलिए आपको बताना है।
तालव्य, कंठ या फिर दंत, या फिर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, डी। इनमें चारों से कौन सा आएगा दोस्तों? तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। ये बताइए क्या लिखा है। इन चारों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ठीक है, आपको बताना है। चलिए इन चारों को जोड़िए, बताइए क्या आपको मिला है। तो देखिए दोस्तों, द को जोड़ेंगे फिर तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों? पूरा द बनेगा। फिर द हम क और स को जोड़ेंगे तो फिर ये छ बनेगा, लेकिन ये आधा छ रहेगा। ठीक है, आ जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं दक्ष। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमारा क्या बन गया? दक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा। क्या कह रहा है कि स्वर वर्ण जो है स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन है। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक स्वर या फिर हलंत? तो दोस्तों आपको बताना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम जब क लिखेंगे उसके नीचे हलंत लगाएंगे। ये देखिए, और जब क लिखेंगे तो स्वर अलग हो गया, तो इसको कहते हैं हलंत। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? हलंत का। चलिए, ये क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो अब आपको इसको कहाँ पे बताना है? कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। जो भी वीडियो में प्रॉब्लम होगी वो भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।